देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीसी के अंदर किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की है। सबसे पहले समझते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। देखिए ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जो बकाया होता है। ओपनिंग बैलेंस दो सिचुएशन में ही बनता है। पहली सिचुएशन कब है, जब आपका फाइनेंशियल खत्म हो और आपका नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो। जो 31 तारीख को बैलेंस क्लोजिंग होता है, नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, आपका ओपनिंग बन जाता है। ये एक पहला कंडीशन जब आपका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट। दूसरी सिचुएशन यहाँ जनरेट होती है कि आज आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, आपने सपोज 1 अगस्त को सॉफ्टवेयर लिया है, आप चाहते हो 30 जुलाई का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है, उस सभी को बीसी में ओपनिंग में चढ़ाना है। तो इस सिचुएशन से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जो कटने पिटने के बाद आता है। जैसे मेरे पास सुबह 100 रुपये थे, 50 रुपये की आइटम खरीद ली, रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 50 रुपये। वो जो रात को बचा वो क्लोजिंग होता है, वही नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, हमारा ओपनिंग बन जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना होमवर्क। मैंने कंपनी खोल रखी है जिसका नाम है डोमो क्लासेस, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक रजिस्टर भी खोल रखा है जिसके साथ मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें जितेंद्र कैपिटल में 1 लाख रुपए ऐसा लगाया। सबसे पहले कैपिटल मतलब होता है स्वामी। स्वामी कौन होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त पैसा लगाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, क्या करा भाई, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें जो पैसा लगाया तो क्या कहलाता हूँ, ओनर। जब भी आपको कोई कंपनी में पैसा देगा, देखिए आप हमेशा समझिए जब भी पैसा आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट, पैसा आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट। चाहे सोर्स कोई, चाहे बैंक हो चाहे कैश हो, कुछ भी हो, लेकिन एंट्री कहाँ से करेंगे आप, रिसीव या पेमेंट। अब पैसा आया, हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। पैसा आए तो डेबिट, पैसा जाए तो क्रेडिट। जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है और जो चीज़ आती है वो क्रेडिट होती है। सिंपल सा साधारण सा आपका ये रूल है। ठीक है, जब आपके पास पैसा आया है, पेमेंट जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है। अगर आपको कैश को पैसा मिलेगा तो कैश क्या होता है, कैश डेबिट होता है। तो कॉमन सी बात तो यहाँ भी फॉलो होती है ना। पेमेंट करेंगे उसके नाम के आगे डी लिखना है, मतलब डेबिट, तो वो उसका पैसा डेबिट होता है, मतलब उसके पास जाएगा। ऐसे यहाँ अब मुझे जितेंद्र ने 1 लाख रुपए कैश में दिया, तो किसके पास से पैसा गया, जितेंद्र के पास से। जितेंद्र क्रेडिट हो गया और मैं डेबिट हो गया। क्लियर, यही चीज़ आपकी यहाँ फॉलो होती है। अब जब देखो सी मतलब होता है क्रेडिट, जिसके पास से पैसा आता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जिसके पास पैसा आता है वो डेबिट होता है। तो किसके पास से पैसा गया है, तो उसका F3 करके आप लेजर बनाइए सबसे पहले। कैपिटल सो ग्रुप में कैपिटल अकाउंट, और इसको से। अब देखो स्वामी है तो इसलिए मैं इसको किस में डाला है, कैपिटल अकाउंट। ये मेरे वो लोग हैं जिनको मुझे पैसा देना है। अब देना क्यों यार, देखो कोई कॉमन सी बात है यार, कोई पैसा लगाए तो कंपनी पैसा देना तो पड़ता है ना। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं नहीं मानूंगा कि मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया, अब बिजनेस मुझे पैसा कमा के दे, ठीक है। तो ये कैश भी एक तरह की पार्टी होती है, क्या होती है, कैश भी एक तरह की पार्टी होती है। इतना हो गया, अब इसको यहाँ से हम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। और उसने बोला कि इसके जो बात के पैसे हैं 10,000 और 20,000 वो कहाँ डाल दिए मैंने, बैंक में। 1 लाख मेरे पास आया, उसका आधा पैसा कहाँ डाल दिया, बैंक में, और आधा पैसा बैंक से निकाल दिया। जब ऐसी कोई ट्रांजेक्शन होती है, अब इसमें वो कैश, बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। जब कहीं कैश और बैंक शब्द आता है, कहाँ पर कैश और बैंक वर्ड साथ में आता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा 2 ही कंडीशन में एंट्री होती है, जब आप बैंक में पैसा कैश में डालो या बैंक से पैसा कैश में निकालो, तो क्या एंट्री करेंगे आप, कॉन्ट्रा करेंगे। सिंपल साधारण सी बात है। किसी पार्टी ने मुझे 1 लाख बैंक से दिया है, मुझे दिया है तो रिसीव होगी। मैंने किसी पार्टी को 1 लाख दिया है तो पेमेंट होगी। अब इसमें सर पेमेंट रिसीव क्यों, क्योंकि पार्टी वर्ड आ गया। अगर कैश वर्ड साथ में आता तो क्या मारते, कॉन्ट्रा। क्लियर, कॉन्ट्रा कब मारेंगे, जब कैश और बैंक वर्ड साथ में आए। तो यहाँ पर आएंगे कॉन्ट्रा में, तारीख डालेंगे कब, यहाँ पर पीएनबी में आ तो यहाँ पर पीएनबी डालेंगे। अगर नहीं बनाते तो किससे बनाते, F3 करके बनाते।
और इसके ग्रुप में डाल दे पीएनबी बैंक। और जब भी आप कहीं पीएनबी बनाएंगे बैंक अकाउंट तो साथ में उसका बैंक अकाउंट नंबर भी लिख दें। इसे नंबर लिखने से फायदा ही होता है कि कल को आपसे कोई नंबर पूछे तो आप बता दो कितना पैसा दिया, 10,000। देखो अब यहाँ पर कैश ऊपर आ गया है, यहाँ पर बैंक ऊपर आ गया, डी मतलब डेबिट, क्यों, बैंक को पैसा मिला और क्या कम हुआ है, कैश क्रेडिट हो गया। ऐसी आप उसकी कर लोगे एसबीआई बैंक की, सेम यही होगी। अगर बैंक से पैसा निकालना है तब तो कैश ऊपर आ जाएगा और बैंक नीचे आ जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा कम होगा, क्या होगा, बैंक से पैसा कम होगा और कैश पैसा बढ़ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे ही करेंगे। क्लियर है, कॉन्टेक्ट समझ में आ गई। और जो भी खर्चे की एंट्री होगी उसकी एंट्री कहाँ से करेंगे आप, पेमेंट से। क्लियर है, आगे समझ में। उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्लियर है, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं। अब मुझे इन्होंने लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट की एंट्री करनी है, ठीक है। उन्होंने बोला ये सन्ड्री डेप्टर्स है और ये आपके सन्ड्री क्रेडिट, आप इसकी सारी लिस्ट यहाँ पर चढ़ा दें। क्लियर है, तो उसके लिए अगर आपको एक पार्टी बनानी है तो एक पार्टी बनाने की शॉर्टकट की होती है पेमेंट में एक्सपेंस, ठीक है। कंट्रोल F1 शॉर्टकट है पार्टी बनाने। पार्टी का नाम क्या था भाई, जब आपको किसी को एक पार्टी बना के दिखानी हो, सामने वाले को इम्प्रेस दिखाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F1। और क्या है, कितना बैलेंस है, सन्ड्री डेप्टर्स है। डेप्टर्स कौन होते हैं, जब हम किसी को सेल करते हैं उनसे पैसा लेना था तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेप्टर्स। और 10,000 इसको डाल के सेव। क्लियर है, तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सर, अरे अभी तो ये पेमेंट नहीं करी मैंने पार्टी बनाई है कंट्रोल F1 कर। जो हमारा कस्टमर होता है हमसे चीज, अभी आप यहाँ खड़े होके बनाओ, जैसे कहीं खड़े होके आप F3 करके बनाते हो ना, आप कहीं भी खड़े हो कंट्रोल F1 कर दो तो पार्टी बन जाएगी। ये जरूरी मैंने पेमेंट नहीं मारी है वो, तभी आप लोगों के मन में उन्हें पेमेंट करी। उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है, उसका ओपनिंग बैलेंस। अब अगर हमें बहुत सारे अकाउंट की एंट्री करनी तो उसके लिए आप मास्टर के अंदर अकाउंट के अंदर ऐड, बस यहाँ से डालते जाइए सुनील इंटर नेशनल और ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स, कितना 50,000 बैलेंस, तो 50,000 डाल के सेव कर दो, ठीक है। उसके बाद सुनील इंटरनेशनल के बाद क्या है, सन्नी इंटर ग्रुप में कितना बैलेंस, 40 तो 40 और इसको सेव कर दो, कितना। फिर एसबी ट्रेडर हो जाएगा ये आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को, 30,000। अब किसी ने कहा कि भाई मुझे डेटर की लिस्ट निकाल के दिखाओ कि ऐसे कौन से लड़के हैं जिनको मुझे पैसा लेना है या कौन से ऐसा पार्टी जिनसे पैसा, तो उसके लिए आप कहाँ होगे, लिस्ट में आएंगे, देन स्क्रीन, स्टैंडर्ड और ग्रुप ऑफ अकाउंट। ग्रुप ऑफ अकाउंट में क्या डाल दोगे, सन्ड्री डेप्टर, तो यहाँ पर डेप्टर आ जाए। अगर मैं यहाँ से ऑल करता तो सारा आ जाता। क्लियर, तो कहाँ आए थे, लिस्ट में, स्क्रीन में, स्टैंडर्ड पे और ऑल के लिए सारा और सभी के लिए ग्रुप ऑफ अकाउंट। क्लियर, ये तो हो गई पार्टी की बात। इसकी बात हो गई भाई पार्टी। ऐसे आइटम का भी तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, 31 तारीख को आइटम भी तो मेरे पास बच सकती है, तो आइटम का ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये मेरे पास आइटम है जिसमें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक बैलेंस, एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है। जब ओपनिंग स्टॉक वर्ड आता है तो वो आइटम के साथ जाता है, और अकाउंट बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस आता है वो पार्टी के साथ जाता है। अब उसने बोला ये पार्टी का ओपनिंग, आइटम का ओपनिंग बैलेंस, तो आइटम बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F2। बस आइटम का नाम डालिए, क्या आइटम का नाम है, पेंट 001 और इसको जनरल ग्रुप में डालो। कितनी पीस को पीस, कितना ओपनिंग बैलेंस है, 10 पीस, 100 पीस, तो यहाँ पर 100 पीस। क्या रेट है, 150 और 100 रुपये। क्लियर। अब यहाँ लिखा है वैल्यू। वैल्यू कैसे, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परचेज वैल्यू। टोटल कितने का माल है मेरे पास, 10,000। क्लियर है, तो आप इस तरीके से आइटम का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। और अगर बहुत सारी बनानी है तो मास्टर में आके अकाउंट में जाके यहाँ से कर दें। क्लियर है, बस डालते जाइए। जब आपको बहुत सारी बनानी होगी ना तब आप इसकी मदद लेंगे। क्लियर है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है। अब इसमें ओपनिंग वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट कर लोगे ना, ओपनिंग क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस। नेक्स्ट नहीं डालते तब भी तो क्वांटिटी वैसे ही बताती है, बैलेंस शीट में कट करता है।
कितना वैल्यू हो जाएगा, 12,000 रुपये का स्टॉक होगा। अब इसको यहाँ से क्लियर। लिस्ट देखनी तो कहाँ आएंगे, लिस्ट में स्टैंडर्ड और ऑल आइटम करेंगे तो यहाँ से मुझे विद ओपनिंग बैलेंस भी बता दें। तो आप इस तरीके से इस काम को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से आइटम का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो, अपने पूरे अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो।